हेलो एवरीवन, दिस इज़ शैली गुलाटी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हो? फर्स्ट क्लास, फिट, फाइन, हेल्दी, हैप्पी। उम्मीद करूँगी बढ़िया हो गए, फर्स्ट क्लास भी हो गए और आज की क्लास के लिए रेडी भी हो गए हो या नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। और एनर्जी लेवल आपका कमेंट बॉक्स में दिखना भी चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वैसे मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लासेस में, बट चलो बता देती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैथमेटिक्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। अगर आप अभी पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि ये तो इतना ईजी है मैम, ये तो हमें मतलब इतना आसान लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इसके तो पक्के हो जाएंगे 1 नंबर, तो बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन अगर यही टॉपिक आपको एग्ज़ाम क्वेश्चन में अगर देखने को मिलते और आपने नहीं पढ़े होते तो यही प्रॉपर्टीज़ आपके लिए एक टेंशन बन जाती, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैम ने तो प्रॉपर्टीज़ का बताया ही नहीं। कई बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये सब टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में ऐसे टॉपिक दिखते हैं और प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड सीटेट में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रही थी कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार बच्चे मिस कर देते हैं, एकदम स्किप हो जाते हैं, बट एग्ज़ाम टाइम में वो फ्री के नंबर होते हैं ना, वो चले जाते हैं। पहले ही बोल चुकी हूँ, सीटेट सब कॉन्सेप्ट का एक क्लियर होने चाहिए। रट्टाबाजी का यहाँ कोई काम नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप चीज़ों को समझ के चल रहे हैं, तो आपके फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप चीज़ों को रट नहीं रहे हैं, आप समझ रहे हैं। और वैसे भी मार्क्स के पीछे नहीं दौड़ना है हमें, नॉलेज बटोरो, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। तो आज थोड़ी सी लोकेशन चेंज लग रही होगी आपको, क्योंकि मैं इस टाइम घर पे हुई नहीं, बाहर आई हुई हूँ। और कहाँ आई हुई हूँ ये मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से क्लासेस देख रहे हैं। और बताऊँ तो मैं अभी हरियाणा में हूँ, तो आप में से कोई है हरियाणा से, कोई है जो सीटेट की तैयारी कर रहा है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रीवियस क्लासेस आप देख लीजिएगा, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, तो प्लीज़ आप लोग क्लास अटेंड करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं भूलना। न्यू लर्नर हो जल्दी से कर दो, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलती हैं रात को 8 बजे। स्टार्ट करते हुए आज की क्लास को, जो हम पढ़ने वाले हैं आज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैथमेटिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हमें हल्के में नहीं लेना है। सबसे पहले आ जाती है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चेंजिंग द ऑर्डर डज नॉट चेंज द रिजल्ट, सिंपल सोवर। समझ आया? मतलब ऑर्डर चेंज करने से जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो बदलता नहीं है। जैसा कि आपको दिख रहा है, अगर हम ऐड करेंगे, अगर 2 + 3 5 है तो 3 + 2 भी 5 होगा। सिंपल सी बात है। तो 2 + 3 अगर 5 है, 3 इधर कर दो, 2 उधर कर दो, क्या चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। देखो मैं माइनस कर रही हूँ आप लोगों से बात करते करते, ये देखो 3 + 2 = 5। ऑर्डर चेंज करने से रिज़ल्ट सेम ही रहेगा, रिज़ल्ट नहीं बदलेगा। और ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। तो अभी आपको इजी लग रहा है, ये तो बहुत इजी है, ऑर्डर चेंज कर दिया तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा, सिंपल है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बट अगर यही टॉपिक आपको अगर क्वेश्चन पेपर में दिख जाता कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, तो आप फिर सोचते, टेंशन में आते कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, प्रॉपर्टीज़ भी थी मैथमेटिक्स की, हमने ध्यान ही नहीं दिया। और नाम से भी ऐसे भारी भरकम लग रहा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कुछ डिफ़िकल्ट सा ही होगा, ये तो कुछ रीजनिंग टाइप का हो सकता है। तो ये देखो कितना इजी है, सिंपल है। अगर ऑर्डर चेंज होगा तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा, यानी चेंजिंग द ऑर्डर डज नॉट चेंज द रिजल्ट। अगर आप 2 × 3 करेंगे तो भी 6 रहेगा, 3 × 2 करेंगे तो भी 6 रहेगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ये सही नहीं है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। बताओ, जल्दी से बताओ। अगर 2 बास्केट हैं, उसमें 4 आम हैं, ठीक है ना, 2 क्या है आपकी बास्केट है, आम कितने हैं? 4 है ना, 4 मैंगो है, तो 8 आम ही रहेंगे ना। एक बास्केट में 4 हैं, दूसरे में 4 हैं, तो 8 ही हुए, 4 × 2 = 8।
क्लियर हुआ आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? यहाँ कोई कंफ्यूजन हो रही है? बताओ जल्दी से। 4 आम की 2 टोकरी हैं तो क्या होगा? 8 ही रहेगा। तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए चीज़ लागू होती है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए ये चीज़ नहीं अप्लाई हो रही है। इस टाइप का क्वेश्चन ये आपको एग्जाम्पल दिख जाए, एग्जाम्पल्स में दे दिया कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब आप, मुझे लगता है कि फुल मार्क्स 1 नंबर का आएगा तो ले आएंगे। क्लियर हो गया आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? आगे बढ़े नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। चलो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, अरे ये तो वही उसका ही एक मैंने नोट किया था। चलो, गिव चिल्ड्रन पेन्स और बीड्स टू ऐड इन डिफरेंट लॉट्स। ये देख लो अबैकस का ही एक एग्जाम्पल। अबैकस वाला इसमें हो जाता है क्योंकि उसमें होती हैं रॉड और उसमें होते हैं प्यारे प्यारे से बीड्स यानी मोती, अलग अलग कलर के भी होते हैं। तो आप बच्चों को इसके थ्रू भी सिखा सकते हैं। अलग अलग बच्चों को पेन दे दिए या मोती दे दिए तो बच्चे क्या हैं, उसे काउंट करेंगे। 2 रॉड्स हैं, 2 रॉड्स हैं, एक रॉड में 5 है, एक रॉड में 5 है, तो कितना होगा? टोटल 10 बीट्स होंगे। अबैकस में, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बताऊं, अबैकस में क्या होता है, काउंटिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए होता है वैसे मेनली, क्योंकि 1 होते हैं बीट्स, फिर 2 होते हैं, फिर 3 होते हैं, फिर 4 होते हैं। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे उससे ये था अबैकस से, जैसे कि अलग अलग बीट्स अबैकस में होते हैं, ठीक उसी तरीके से आप अलग अलग बच्चों को बीट्स या पेन या फिर पेंसिल्स इसके थ्रू भी समझा सकते हैं। क्लियर है? बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है आपकी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। चेंजिंग द ग्रुपिंग डज नॉट चेंज द सीक्वेंस। ग्रुपिंग चेंज करने से सीक्वेंस का मतलब चेंज कर दिया आपने ग्रुपिंग, ठीक है, तो उससे जो रिजल्ट है वो नहीं बदलेगा। समझ आया? जैसे ये ए प्लस बी, देखो ये ब्रैकेट में है, जैसे प्लस सी अलग से है। अगर ये देखो पेन ले लो, ए प्लस सी आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में है क्लोज, लेकिन ये सी कहाँ है? ए प्लस बी आपका ब्रैकेट में और सी अगर बाहर है, और ये किसके इक्वल है? ए प्लस बी प्लस सी। अब बताओ क्या अलग अलग, हम इसमें नंबर अभी मैं ऐड करती हूँ। चलो, ए प्लस बी, समझ लो ए की वैल्यू है 1, बी की है 2, प्लस सी की है 3। अब इसे अगर आप प्लस करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। सीधी बात है, कोई बात नहीं, बहुत होशियार हो आप लोग, मुझे पता है। अगर 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 रुक जाओ, अब a की वैल्यू कितनी बताई मैंने? 1। चलो प्लस, अब क्या है ब्रैकेट में? b प्लस सी है। b की वैल्यू कितनी है? 2 और c की है 3। अब क्या होगा? 3 + 2 5 + 1 6। आंसर चेंज हुआ? रिजल्ट चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो क्या हुआ? ग्रुपिंग चेंज करने से रिजल्ट चेंज नहीं होता है। ये क्या है? आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सेम ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन पे भी लागू होता है। सेम जैसे 1 × 2 × क्या आया? 3, कितना हुआ? 6 हुआ। 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3 भी कर लोगे अगर 2 1 सुनो 2 × 1 = 2 × 3 6 आ गया। सेम अगर आप ग्रुपिंग चेंज कर दोगे तो कितना आ गया आपका? 1 × 2 × 3, तो भी क्या होगा? 6 ही रहेगा। 6 × 1 = 6 ही तो होता है, तो भी आंसर वही रहेगा, रिजल्ट आपका वही रहेगा, बट ग्रुपिंग चेंज है। तो ये हो गई आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आ जाती है हमारी प्यारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है? मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब हम इसको जल्दी से समझ लेते हैं। काफ़ी सारे बच्चे क्या होते हैं, इसमें हो जाते हैं कंफ्यूज, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें क्या होता है, जब कोई संख्या दूसरी संख्या से, यहाँ पे मेंशन भी कर रही हूँ, हिंदी वालों लिख लो ताकि इसका कंफ्यूज ना हो, और आप लोग भी लिखते हुए चलो, नोट्स बनाते चलो, ज़रूरी है, ठीक है। ऑलरेडी हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी और इंग्लिश पेडागॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्लासेस पेपर 1 2 दोनों के लिए थी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और क्लासेस में कोई दिक्कत, कन्फ्यूज़न, क्वेश्चन हो तो मैं हूँ ही, जल्दी से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। कोशिश करूँगी विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर सकूँ, और मैथ्स पेडागॉजी में भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, ऑल योर लव, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत प्यारे प्यारे रिव्यूज़ मिलते हैं आपसे, तो मोटिवेशन लेवल हाई होता है उससे।
तो ऐसे ही मुझे भी मोटिवेट करते रहिए, मैं आपको करूँगी, आप मुझे करिए, ज़रूरी है ना। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जब कोई संख्या जो होगी, कोई नंबर, कोई संख्या, यानी यहाँ संख्याओं भी कह सकते हो आप, मेंशन कर देती हूँ, संख्याओं के जोड़ या घटाव यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन से गुणा होती है। कोई भी संख्या हो, है ना, कि जोड़ या घटाव हो गया आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, यानी आपका जैसे चाहे b प्लस सी हो गया या b माइनस सी हो गया, इससे क्या होगी, गुणा होती है, यानी मल्टीप्लाई। तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर है तो क्या हो रहा है, किसी एडिशन हो रहा है या हो रहा है सब्ट्रैक्शन। समझ आया या नहीं आया, जल्दी जल्दी से बता दो। ये हो गया इसका फॉर्मूला, और अगर माइनस का होगा तो a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू सेम वही लाइन, a इंटू बी प्लस a इंटू, रुको रुको लिख दूँ जरा मैं साफ सुथरा, खिचड़ी नहीं पकाऊँ मैं, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये हो गया इसका फॉर्मूला आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। कोई भी संख्या जब क्या होगी, जब कोई संख्या के जोड़ या घटाव से, कोई भी संख्याओं के, है ना, कोई भी नंबर्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जब मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा होती है, तो वो हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो किसके इक्वल हो गई, a इंटू बी प्लस a इंटू सी की, ये फॉर्मूला हो गया। a इंटू बी बी माइनस सी, अगर माइनस की बात है, यानी जब कोई संख्याओं के जोड़ या घटाव से, यानी दो संख्याएं आपकी b प्लस सी, इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से क्या होगा, गुणा होगी, यानी मल्टीप्लिकेशन होगा। ये हो गया आपका फॉर्मूला। और ऐसे करो, अप्लाई करके देखो नंबर। चलो एक काम करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। a की वैल्यू हमने 1 2 3 लेके चल रहे हैं, ठीक है, ABC की। तो a हो गया 1 इंटू क्या हो गया 2 प्लस 3, ठीक है। अब बताओ कितना हुआ, बताओ बताओ बताओ, 5 हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला पूरा यहाँ लिखते हैं, 1 इंटू 2 प्लस सॉरी, जब दो संख्याओं के जोड़ या घटाव से गुणा होती है तो किसके बराबर होगा वो देखते हैं। 1 इंटू फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। ये कितना हुआ, एक मिनट, 3 प्लस 2 इंटू 1 क्या हो गया 5। ये क्या हुआ 1 2 जा 2 प्लस 1 इंटू 3 तो क्या हो गया 5 इक्वल टू 5। फॉर्मूला बिल्कुल सही अप्लाई हुआ है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। और यही अगर सब्ट्रैक्शन की बात होती, यही अगर सब्ट्रैक्शन की बात होती तो फॉर्मूला क्या होता, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। अगर सब्ट्रैक्शन की बात होती तो फॉर्मूला ये होता। तो चलो अप्लाई करते हैं, 1 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना होगा 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3। बताओ क्या हुआ, यहाँ पे 3 में से 2 गए 1, 1 इंटू 1 1, और यहाँ भी आ गया 1, सही हो गया। ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जब दो संख्याओं के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से गुणा होती है और कह सकते हो मल्टीप्लिकेशन होती है। अब जल्दी से बताओ, अब समझ आ गया एडिटिव इनवर्स आपको क्या है, बताओ जल्दी से मुझे क्या है। इनवर्स कह रही हूँ, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव तो मैं भी बताऊंगी आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गया, इनवर्स की मैंने आगे मेंशन करी होगी प्रॉपर्टी वैसे। अब आ जाती है आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, अ स्पेशल नंबर कीप्स द वैल्यू अनचेंज। देखो क्या होता है ना, स्पेशल नंबर होते हैं कुछ, जिन्हें लगाने से क्या होता है, वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती, यानी जो वैल्यू है वो बदलेगी नहीं। जैसे कि आप कितने भी संख्या में ज़ीरो ऐड कर दो, संख्या वही ही रहेगी। 12 प्लस 0 करो, 13 करो, 40 करो, 50 प्लस 0 करोगे 50 ही रहेगा। तो क्या है, ये एक स्पेशल नंबर है आपका ज़ीरो, किसी भी नंबर में ऐड करोगे उतना ही आंसर रहेगा। और दूसरी होती है, दो तरीके की होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एक होती है एडिशन में,
ज़ीरो ऐड करेंगे, स्पेशल नंबर है, कितने में भी कर लो, 1000 में भी कर लो, ज़ीरो ऐड तो 1000 ही तो रहेगा। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में क्या होता है, स्पेशल नंबर जैसे 1 हो गया आपका प्यारा प्यारा, तो आप 1000 से करो 1, तो भी 100 से करो तो 100 रहेगा, 1000 से करोगे तो 1000 रहेगा। तो ये क्या होते हैं, स्पेशल नंबर हैं, कुछ विशेष संख्या है ये, जिसकी वैल्यू आप अगर लगा रहे हैं, उस नंबर को लगा रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी, यानी बदलेगी नहीं। 2 टाइप्स होगा, एक एडिशन आइडेंटिटी, जैसे 0 किसी भी नंबर में ऐड करो, नंबर वही रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। सेम मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में क्या हो रहा है, आप 1 से मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर को करो, आंसर वही रहने वाला, वैल्यू चेंज नहीं होगी। समझ आया, किसे किसे आया जल्दी बताओ, आया ना? अच्छी लग रही है क्लास, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी ज़ीरो प्रॉपर्टी। ज़ीरो का एक अलग ही रोल है, प्लस करो मल्टीप्लाई करो, ये देखो a इंटू ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा, और ये मैंने लिख दिया है बाय मिस्टेक, ये वाला गलत। अब आप सोच रहे होंगे गलत कहाँ किया, गलत यहाँ किया मैंने कि a इंटू ज़ीरो तो ज़ीरो है, लेकिन ये क्या है, ये a है, a फॉर एप्पल वाला a है, ये है ना, ये a है, a प्लस ज़ीरो करोगे तो a ही रहेगा, यानी ज़ीरो का एक अलग ही वही रोल है। अगर किसी भी नंबर से आप ज़ीरो की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, और आप ये चीज़ जानते हैं क्योंकि आप लोग सब बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं। आप 4 ज़ीरो ज़ा करोगे तो ज़ीरो, 1000 ज़ीरो ज़ा करोगे ज़ीरो, बट आप क्या करोगे, अगर किसी डिजिट किसी नंबर में अगर आप ज़ीरो ऐड करोगे तो उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये तो 4 इंटू ज़ीरो 4 है, लेकिन अगर 4 प्लस ज़ीरो करोगे तो आंसर 4 ही मिलेगा, वैल्यू अनचेंज नहीं होगी। तो ज़ीरो प्रॉपर्टी ज़ीरो का है एक अलग रोल। समझ आया आपको ज़ीरो प्रॉपर्टी क्या है, जल्दी बताओ, किसे किसे समझ आ गया है ज़ीरो का रोल? क्लियर हो गया ज़ीरो का रोल? चलो ज़ीरो का रोल समझते हो, अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट अब आ जाती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन स्टेज इन द सेम सेट। जो रिजल्ट आएगा, जैसा सेट है वैसा आएगा नंबर। जैसे आप दो नेचुरल नंबर को अगर प्लस करेंगे, ये देखो मैं कितनी होशियार हूँ, मैंने यहाँ पे भी आपकी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, इक्वल टू की जगह इक्वल प्लस की जगह क्या लगा दिया, इक्वल टू लगा दिया। तो मैं काम करती हूँ, इसको सही से ही लिख देती हूँ, है ना। चलो 3 प्लस 5 कितना आया, 8। ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, और रिजल्ट भी क्या हुआ आपका, नेचुरल नंबर ही हुआ। अब बारी आ जाती है आपकी इंटीजर्स की। -2 इंटीजर, -3 इंटीजर, दोनों को प्लस किया, -5 वो भी इंटीजर। तो ये हो जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, किसे किसे दिक्कत आ रही है क्लोजर प्रॉपर्टी समझने में? क्लियर हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी एक्चुअली है क्या, बताओ। जो भी आप एडिशन कर रहे हैं, अगर वो नेचुरल नंबर है तो रिजल्ट भी नेचुरल नंबर में आ रहा है, इंटीजर है तो वो भी क्या आ रहा है, इंटीजर में ही आ रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो आगे बढ़े। अब बारी आ जाती है इन्वर्स प्रॉपर्टी की। तो देखो हर एक नंबर का अपना अपोजिट होता है। एवरी नंबर हैज़ एन अपोजिट डेट कैंसल इट। हर एक नंबर का अपना अपोजिट होता है। जैसे कि जैसे 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 2 का क्या हो गया, 1/2, है ना। 2 का क्या हो गया, उल्टा 1/2 हो गया, अपोजिट उल्टा कर दिया, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई वाला सेम मैं बाद में बताती हूँ। जैसे 2 का क्या हो गया, 2 है, अपोजिट कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/3 3 का हो जाएगा, 1/4 4 का हो जाएगा। तो यही है इन्वर्स प्रॉपर्टी। लेकिन इन्वर्स प्रॉपर्टी की कहानी यहाँ तक ही ख़त्म नहीं हो रही है। हर एक संख्या का क्या होता है, एक अपोजिट नंबर होता है, तो उसके अफेक्ट को जो क्या करता है, कैंसिल करता है। समझ आया? तो इन्वर्स प्रॉपर्टी होती हैं 2 टाइप्स की। चलो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका एडिटिव इन्वर्स। कोई नंबर प्लस उसका अपोजिट क्या होगा, 0 ही आएगा। जैसे कि प्लस का 1, ठीक है। 1 के आगे प्लस लिखने की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, रुक जाओ। 1 के आगे हम ऐसे कोई प्लस ऐसे शो थोड़ी करते हैं। देखो 1 है, ये प्लस का है, 1 प्लस
इसका अपोजिट माइनस में अगर है, ठीक है ना, -1, तो क्या होगा बताओ? प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, क्या हो गया आपका? सिंपल सी अगर हम पढ़े तो 0 ही आएगा। आपके पास 50 रुपये मम्मा ने दिए, 50 रुपये का आपने बाहर जाके क्या खा लिया बताओ? मंचूरियन खाया। तो चलो 50 रुपीज़ दिए, 50 मम्मा ने खर्चे के लिए दिए, 50 का मंचूरियन खा लिया, और पैसे क्या बचे आपके पास? 0 यानी 0। ये हो गई आपकी एडिटिव इनवर्स। समझ आया या नहीं आया? कोई नंबर प्लस उसका अपोजिट इज इक्वल टू 0, ये बात समझ आई? इनवर्स प्रॉपर्टी में हर नंबर का एक अपोजिट होता है, जो ऐड करने पे रिजल्ट मिलता है आपको 0 यानी 0। अब बताओ नेक्स्ट इनवर्स कौन सा है? एक इनवर्स तो आपने बता दिया, हाँ जी बता दिया। दूसरा है आपका मल्टीपल इनवर्स। सेकंड है आपका मल्टीपल इनवर्स। हर नंबर का क्या होता है? एक रेसिप्रोकल होता है। अभी हमने किसकी बात करी थी? इनवर्स। मैंने आपको बताया था हर नंबर का एक अपोजिट होता है जो उसे कैंसिल करता है, राइट? अब इसमें भी 2 टाइप से। एडिटिव में क्या होता है? कोई भी नंबर उसके अपोजिट नंबर से जब कोई भी नंबर जो होता है जब उसके अपोजिट नंबर से क्या होता है? ऐड किया जाता है, तो आपको रिजल्ट मिल रहा है 0। अपोजिट नंबर प्लस है, +1 है, -1 से प्लस किया, आंसर क्या आया आपका? 0 यानी 0। बट मल्टीपल इनवर्स में क्या होता है? रेसिप्रोकल जो मैंने अभी बताया था। सॉरी वो उस टाइम मैं आपको शायद बता रही थी, मुझे लग रहा है बाई मिस्टेक मैंने रेसिप्रोकल को अपोजिट बता दिया था, वो 1/2 वाला एग्जाम्पल देके। तो हर नंबर का एक रेसिप्रोकल होता है, जैसे 2 का 1/2, 3 का 1/3, और बाई मिस्टेक उस टाइम मैंने अपोजिट को वैसे करके बता दिया था। तो ये होता है हर नंबर का एक रेसिप्रोकल होता है। तो 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2, 3 का होगा 1/3, 4 का 1/4, कोई भी नंबर हो, है ना, उसका एक रेसिप्रोकल होता है। तो इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या होता है? हर नंबर का एक अपोजिट होता है जो उसको कैंसिल करता है। कैसे करता है? रेसिप्रोकल कह लो, अपोजिट कह लो, सब चीज़ हम पढ़ रहे हैं। एडिटिव में क्या होता है? 1 है तो 1 का +1 का अपोजिट हो गया -1, तो आंसर क्या आता है? एडिटिव में हमेशा आता है 0। जब आप किसी नंबर को उसके अपोजिट नंबर से जोड़ते हैं तो आंसर आपको हमेशा मिलेगा 0 यानी 0। मल्टीपल इनवर्स में क्या होता है? मल्टीपल इनवर्स में आपको रिजल्ट मिलता है 1। जैसे कि मैंने आपको बताया ये 4 है, इसमें हमें क्या करना है? एक ऐसा नंबर जिसका रेसिप्रोकल होता है ना? 0 की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, 0 की बात नहीं हो रही। तो ऐसा नंबर जिसका रेसिप्रोकल होता है, 0 की बात नहीं हो रही है, फिर से कह रही हूँ, जिससे मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट 1 आता है। 4 का रेसिप्रोकल 1/4 कट गया, आंसर आ गया 1। तो मल्टीपल इनवर्स में क्या होगा? कोई भी नंबर है उसकी मल्टीप्लाई की जाएगी उसके रेसिप्रोकल से, तो आंसर हमेशा आपको 1 ही मिलेगा। और एडिटिव में क्या होता है? कोई भी नंबर है उसको प्लस किया जाए उसके अपोजिट से, देन आंसर हमेशा मिलेगा 0 यानी 0। बताओ क्लियर हुआ? बढ़े? अब बारी आ जाती है आपकी नेक्स्ट, जो है आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिंपल इजी है, अगर A = B है तो B = A ऑफ कोर्स होगा, राइट? अगर 4 चॉकलेट्स हैं जो सबकी फेवरेट होती है ना, 4 हैं आपकी चॉकलेट, 4 है चॉकलेट, किसके बराबर हैं ये? किसके बराबर है? 4 पेन का जो क्या है? पेन की कीमत के, ठीक है, 4 पेन की कीमत के, सॉरी 2 पेन की कीमत के। 4 चॉकलेट हैं 2 पेन की कीमत के, है ना? तो 2 पेन की कीमत भी कितनी हुई? 4 चॉकलेट के बराबर हुई। A = B है तो B = C हो गई। अगर किसका एग्जाम्पल लिया जाए बताओ? अगर 400 ग्राम राइस हैं, किसके बराबर? 400 ग्राम दाल के, है ना? तो 400 ग्राम दाल भी किसके बराबर होगी? 4 ग्राम राइस के। बताओ
बताओ जल्दी जल्दी से, किसे किसे कन्फ्यूज़न हो रहा, किसे किसे नहीं हो रहा, बताओ किसे किसे समझ आए। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 2 kg क्या हैं आपके एप्पल्स, कितने के हैं, 100 के, ठीक है। और 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 2 kg kg ग्रेप्स भी हैं 100 के, ठीक है। और 2 kg और क्या खाओगे, ग्रेप्स हो गया, एप्पल हो गया, बनाना तो दर्जन में होते हैं। और हम किसका लें फ्रूट, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। पपाया ले लें, पपीता किसे किसे पसंद है, या ऑरेंज ले लो, वो तो सबको ही पसंद होता है। ये भी 100 के हैं, ये भी 100 के हैं, ये भी हैं। तो हम कह सकते हैं इनका प्राइस क्या होगा। प्राइस की बात करें तो एप्पल का प्राइस ग्रेप्स के बराबर, ग्रेप्स का प्राइस ऑरेंज के बराबर, तो ऑटोमेटिकली एप्पल का प्राइस भी किसके बराबर हो गया, ऑरेंज के बराबर हो गया। वेट की बात करें तो भी दे सकते हैं। समझ गए मेरे होशियार लर्नर्स। बढ़ा जाए आगे। अब आ जाती है आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली सी। अरे ये तो मैंने आपको इसका ही एग्जाम्पल पीछे दे दिया, ये तो ए प्लस बी का भी वही बात है। अगर ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होगा। अगर आपकी हाइट आपके फ्रेंड के बराबर है तो आपके फ्रेंड की हाइट भी आपके बराबर होगी। तो ये सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल हो गया, और ये एग्जाम्पल हो गया सॉरी आपका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का। अगर रिया की हाइट सीता के बराबर है, सीता की हाइट मीना के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली रिया की हाइट मीना के बराबर तो हो ही जाएगी, राइट। और इसमें क्या है, ए इजिकल टू बी और बी इजिकल टू ए ही रहेगा। अगर एप्पल का वेट बनाना जितना है तो बनाना का एप्पल जितना ही होगा। चलो आगे बढ़ें। ट्रांजिटिव तक हो गया, डू हाइट, और इससे आप हाइट और वेट कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ही था। देख लो आप, फिर भी देख लो। आपकी क्लास में 3 ये गर्ल्स हैं, मतलब और भी हैं, 3 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। रिया की हाइट सीता के बराबर है, सीता की मीना की, तो ऑटोमेटिकली रिया की भी हो गई मीना के बराबर। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्योंकि अब मैं थोड़ी सी सोच रहा हूँ आपको प्रॉपर्टी और करा दूँ। ये हमने कहाँ तक पढ़ ली, ट्रांजिटिव तक पढ़ ली हैं, और एक दो और देख लेते हैं। बाद में मैंने सोचा ये भी ऐड कर देते हैं। सिंपल है, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी टफ़ है। अच्छा ये बताओ मुझे जल्दी 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 कि हिंदी में इसके नाम तो नहीं जानने हैं, प्रॉपर्टीज़ के जानने हैं तो बता दो, मैं नोट करती जाऊँगी, साथ साथ मैं बताना भूल गई, बता दूँ। हिंदी लर्नर्स भी हैं तो थोड़ा सा बता देती हूँ। एक बार नेम हिंदी में जल्दी जल्दी से नोट कर देती हूँ ताकि दिक्कत ना हो। देखा जाए, चलो जल्दी जल्दी से नेम नोट कर रही हूँ, तो आप जल्दी जल्दी से प्लीज़ नोट करते जाना। तो सबसे पहले आ जाता है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम बोलते हैं परिवर्तनीय गुणधर्म। नोट कर लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नेम बताऊँ, चलो नेक्स्ट है हमारी जो हमने पढ़ी थी एसोसिएटेड, तो इसको हम बोलते हैं सहचारी गुणधर्म, है ना, सहचारी। नोट कर लो जल्दी से, क्योंकि अभी क्वेश्चन भी हमें देखने हैं और एक दो प्रॉपर्टी भी। तो ये हो गई आपकी एसोसिएटिव को बोलते हैं हम सहचारी गुणधर्म। नेक्स्ट आ जाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसे हम बोलते हैं वितरण गुणधर्म, वितरण गुणधर्म, ठीक है, नोट कर ली। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कौन सी थी हमारी, नेक्स्ट है हमारी आइडेंटिटी। यहाँ पे पेन ले रही हो, प्लीज़ जल्दी जल्दी नोट कर लेना। आइडेंटिटी को बोलते हैं पहचान, ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं, पहचान। वही प्रॉपर्टी को गुणधर्म कह सकते हैं आप, है ना, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी शून्य वाली, ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, ज़ीरो को शून्य बोलते हैं, तो ये हो गई आपकी शून्य गुणधर्म। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आ जाती है आपकी क्लोजर, तो इसको बोलते हैं हम समापन, समापन गुणधर्म, क्लियर। देन आ जाती है आपकी इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स को देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिलोम बोलते हैं, वैसे हम इसको यहाँ लिख देती हूँ, प्रतिलोम गुणधर्म।
फिर आ जाती है आपकी कौन सी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसका बताया था, नहीं बताया, अभी किसी का नहीं बताया। चलो इसको देखते हैं। सामान्य कह रही हूँ, साम्य गुणधर्म। नोट कर लिया? जल्दी से बताओ। फिर हमने लास्ट अभी पढ़ी थी ट्रांजिटिव, इसको हम बोलते हैं संप्रेषण। क्लियर है? नेक्स्ट मैं अभी आपको जो बता रही थी, एक प्रॉपर्टी आपकी रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है आपकी। 9 हमने पढ़ ली थी, 10th वाली होगी रिफ्लेक्सिव। क्वेश्चन में देखो कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो लिखना ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है, नोट्स बनाना भी ज़रूरी है एग्ज़ाम में, वरना कहोगे अगर आ गया तो कि मैम ने बताया ही नहीं। चलो, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आत्मसाम्य गुणधर्म। इसमें सिंपल इसका मतलब यही होता है, हर नंबर अपने आप के इक्वल होता ही है। 1 = 1 ही होगा, है ना। 7 = 7 होता है। हर नंबर अपने नंबर के, हर वस्तु अपने क्या होता है, अपने आप के बराबर होती है। हर वस्तु, हर संख्या, सिंपल है। अभी आप सोच रहे हो कि मैम तो बच्चों वाला लग रहा है, बच्चों वाला नहीं है। जब पेपर में आता और अभी मैं नहीं पढ़ाती ना, तो यही जो है ना टेंशन देता और फ्री के नंबर ले जाता। हर संख्या या वस्तु, क्वेश्चन आ जाता कैसे करते, नाम तो इतने तगड़े तगड़े हैं इनके। अपने आप के बराबर होती है, समझ गए ना। 7 = 7 ही होगा। आपकी हाइट अगर 5 है तो 5 ही रहेगी। क्लियर है या नहीं बताओ? समझ गए? एक प्रॉपर्टी और बताऊं? चलो एक प्रॉपर्टी और जानो, ट्राइकोटोमी। ज़्यादातर मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने पढ़ी होंगी, बट आने के चांसेस हैं, तो हम तो पढ़ेंगे। ट्राइकोटोमी, इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिविधि गुणधर्म। किसी भी दो संख्याओं के बीच 3 ही कंडीशन हो सकती हैं, है ना। ये नोट कर लिया? जल्दी बताओ। किसी भी दो संख्याएं हैं, उनके बीच 3 ही कंडीशन हो सकती हैं। कौन सी कंडीशन? चलो बताओ, पता है या नहीं पता? जल्दी बताओ, किसे किसे पता है? बताऊं मैं? चलो लिख भी देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। किसी भी दो संख्याओं जैसे, चलो संख्या जैसे अभी हम ए और बी मान लेते हैं ना, संख्या हो गई जैसे ए एंड बी, ठीक है, बी है, तो इनके बीच केवल 3 कंडीशन हो सकती हैं। बीच केवल 3 ही क्या होंगी? कंडीशंस होंगी, संभावनाएं कह सकते हो। ये 3 लिखा है, 3 है ना। होंगी, कौन सी होंगी बताओ? किसे किसे पता है कौन सी 3 संभावनाएं होंगी? मैं ही बताती हूँ, कोई बात नहीं है। जैसे कि या तो ए जो होगा वो बी से बड़ा होगा, ए बी से छोटा हो सकता है, या होगा ए बी के बराबर। यही 3 संख्याएं, जो ये संख्याओं के बीच सिर्फ यही 3 कंडीशंस यानी संभावनाएं होंगी। बताओ बताओ बताओ, किसे किसे समझ आ गया? और क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। स्टार्टिंग फेज है, नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप पहुंचाओ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट ले सके। क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए। एक प्रॉपर्टी और देखते हैं हम यहाँ पे, वो है हमारी कैंसलेशन प्रॉपर्टी। सिंपल कैंसलेशन प्रॉपर्टी, जिसे हम क्या कहते हैं? लोप गुणधर्म। इसका एग्जाम्पल देखती हूँ, फिर समझा दूंगी, कोई बात नहीं। जैसे अगर हम देखो a+b हमने अभी देखा था, a+b इक्वल है b+c के। इट मीन्स क्या हुआ?
इट मीन्स क्या हुआ, ए जो है वो क्या है बी के, रुक जाओ फिर से लिखती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ए प्लस सी, ए प्लस जो सी है वो बराबर है बी प्लस सी के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी हुआ, ए बी इज इक्वल टू बी के हुआ। अगर ए प्लस सी जो है बी प्लस सी के इक्वल है, इट मीन्स ए क्या हुआ, वो बी के इक्वल हुआ। हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन 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 अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें सी से और बी को मल्टीप्लाई करें सी से, तो बताओ तो क्या होगा, तो क्या होगा बताओ। और C इज़ नॉट है ना, C क्या है, ज़ीरो नहीं है ना, ये कह लो, तो भी A इज इक्वल टू बी होगा। 1 है इसकी वैल्यू, अब इस C समझ लो क्या है, ज़ीरो नहीं है, 2 मान लो चलो, तो 2 की अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 2 है, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई क्या करें जो बराबर आए, तो वो भी 1 हुआ, यानी A इज इक्वल टू 1 हुआ। हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। बट यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कैसे हो गई, जैसे कि 7 + 5 इज इक्वल टू क्या 5 + 2 होगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ। 7 + 5 है तो क्या वो 5 + 2 के इक्वल होगा, जल्दी बताओ। क्या 7 + 5 इक्वल हो गया 5 + 2 के, 7 और 5 कितने होते हैं, बताओ जल्दी, 12 होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन 5 + 2 7 होते हैं, ये इक्वल नहीं है ना, ये इक्वल नहीं है, यही हो गई कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। गलत है, इक्वलिटी नहीं है, और इक्वलिटी नहीं है तो हो गई क्या आपकी कैंसिलेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक डिसजॉइंट भी होती है, आता तो नहीं है ज़्यादा, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा इस वाले टॉपिक से रिलेटेड, बट ठीक है, एक डिसजॉइंट भी वैसे होती है प्रॉपर्टी। ऐसा क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिला है फ़िलहाल, बट आगे का कह नहीं सकते। हिंदी में हम इसे बोलते हैं असंघन, यानी सेट्स है ना, सेट कहते हैं, आप कह सकते हो क्या, सेट्स। दो सेट डिसजॉइंट कहलाते हैं यदि क्या हो, हम कह सकते हैं दो सेट्स डिसजॉइंट कहलाते हैं यदि उनके बीच कोई समान एलिमेंट ना हो। क्लियर है, दो सेट डिसजॉइंट कब कहलाएंगे, जब उनके बीच कोई भी समान एलिमेंट नहीं हो। जैसे सेट ए है, इसमें क्या है 1 2 3, सेट बी है, इसमें क्या है 4 5 6, तो क्या हो गया, ये हो गया, ये क्या कहलाएगा, ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए डिसजॉइंट्स। ये क्या है, डिसजॉइंट है। क्लास में गर्ल्स बॉयज़ की बनाई, अलग अलग ग्रुप बना लिए, तो दोनों अलग अलग ही हो गए ना, डिसजॉइंट है। क्लियर है यहाँ तक। अब बढ़े हम आगे, आगे क्या है, आगे है हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो सीटेट 2018 में आया है पेपर 2 में। पेपर 2 वही मैथ साइंस वाला हो गया आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें से कौन सी बात सही है मैथमेटिक्स की नेचर ऑफ मैथमेटिक्स को लेके, और हम ये पहले पढ़ चुके हैं, क्लास में पढ़ चुके हैं। मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स एक टूल है, मैथमेटिक्स एक फॉर्म है आर्ट की। बताओ कौन सा आंसर सही है या फिर सभी सही हैं, ये मैं बता चुकी हूँ, जल्दी बताओ, पहले आप बताओ। सीटेट 2018 में आया पेपर 2 में। देखो मैथमेटिक्स लैंग्वेज है, बिल्कुल है, टूल है, बिल्कुल है, आर्ट की फॉर्म में, बिल्कुल है, यानी ऑल ऑफ द अबव, सारे ही सही हैं, और ये हम पढ़ चुके हैं। गणित का बताओ पढ़ा है हमने या नहीं पढ़ा है, जल्दी जल्दी बताओ, है या नहीं है बताओ। कला भी है, साधन भी है, भाषा भी है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज, मैथमेटिक्स नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, कॉन्क्रीट और स्टैटिक है, एब्स्ट्रैक्ट और एग्जैक्ट है, फ्लेक्सिबल और अप्रॉक्सीमेट है, या फिर ओनली अबाउट नंबर, सिर्फ नंबर्स का है।
सीटेट 2014 पेपर 1 का क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी बताओ। बहुत बार बता चुकी हूँ मैं इसके बारे में, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा भी है। सिर्फ नंबर नहीं कह सकते आप, है ना, ये नहीं कह सकते। फ्लैक्सिबल नहीं है, सटीक है, एग्जैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट एग्जैक्ट, हाँ ये बात तो सही है। कॉन्क्रीट, ठोस और स्टैटिक्स है, नहीं। स्थिर और कॉन्क्रीट ना, एब्स्ट्रैक्ट और एग्जैक्ट है, सटीक है, अमूर्त है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रॉड एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट स्कूल लेवल। इनमें से कौन सा है स्कूल लेवल पे? ब्रॉड एम क्या होगा मैथमेटिक्स पढ़ाने का स्कूल लेवल पे? टू एनेबल स्टूडेंट्स टू रिसाइट टेबल्स, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, टू डेवलप द चाइल्ड्स क्रिएटिविटी एंड रीजनिंग पावर, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू यूज फॉर्मूले विदाउट अंडरस्टैंडिंग। दिमाग लगाओ और जल्दी से बताओ। सीटेट 2016 पेपर 2 का क्वेश्चन है ये। क्या है ब्रॉड एम? ब्रॉड एम, नैरो एम हम स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके हैं, ये स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे ये। क्या होगा ब्रॉड एम मैथमेटिक्स पढ़ाने का स्कूल पे? बताओ। छात्रों से टेबल रटवाना, या कंपटीशन के लिए तैयार कराना, या क्रिएटिविटी और रीजनिंग पावर विकसित करना, या बच्चे बस फॉर्मूला यूज़ करके बिना कुछ समझे अप्लाई कर दें? बताओ। रट्टाबाजी के वैसे ही हम खिलाफ हैं। सिर्फ कंपटीशन में, एग्जाम में ऐसे तो बच्चा फॉर्मूला रटेगा और अप्लाई कर देगा बिना कुछ समझे। कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का? तो क्रिएटिविटी और रीजनिंग पावर डेवलप करना है एम। हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में भी, और लास्ट 2 क्लासेस में भी हमने देखा था। Which of the following skills are promoted by teaching mathematics at the upper primary stage? क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, अपर प्राइमरी स्टेज की बात हुई है। कौन सी स्किल जो है प्रोमोटेड की जाती है बाय टीचिंग मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स पढ़ा के अपर प्राइमरी स्टेज पे? बताओ कौन सा कौशल, बताओ। मेमोराइजेशन एंड ड्रिलिंग, गैसिंग एंड इमिटेशन, विजुअलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन, या फिर कॉपिंग एंड रिपीटिशन, नकल और बार बार दोहराना, कल्पना, सामान्यकरण, तुक्के मारना, या इमिटेशन हो गया नकल करना, मेमोराइजिंग ड्रिलिंग हो गया याद करना, रटना। तो रटना नहीं करना है, मैं करना ही नहीं है, मैं ही काट देती हूँ लोग सबसे पहले। सीटेट 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, सोचो हम पहले के भी क्वेश्चन करते हैं। पेपर 1 का है, बताओ। नकल करना नहीं, बार बार दोहराना नहीं, नकल वाली चीज़ नहीं है, तुक्के नहीं मारना है। क्या हम कौन सी स्किल प्रमोट करना चाहते हैं? विजुअलाइजेशन यानी कल्पना और सामान्यकरण की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स शुड फोकस मोर ऑन, ज़्यादातर किस पे फोकस रहता है मैथ्स पढ़ाने पे? रोड मेमोराइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस ओनली, लर्निंग बाय रिपीटिशन। सीटेट 2012 पेपर 2 का क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। रटने पर, प्रॉब्लम सॉल्व और तर्क शक्ति पर, सिर्फ ड्रिल और प्रैक्टिस पर, यानी केवल वही प्रैक्टिस कराते रहो ड्रिल पे, या फिर रट्टाबाजी, वही दोहराव पर ही कह लो उसको, रट्टाबाजी तो ही होगी। तो रट्टाबाजी के हम खिलाफ हैं। बार बार रिपीटिशन पे होता है कि ज़्यादातर फोकस? नहीं। सिर्फ प्रैक्टिस और ड्रिल पे नहीं, किस पे होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे और लॉजिकल थिंकिंग पे, तर्क शक्ति, समस्या समाधान पे। चलो अब आपकी क्लास यहीं पे आज समाप्त होती है। मिलती हूँ कल आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आज की क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ फिर आपसे कल, वही टाइम रहेगा, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, मैं बता चुकी हूँ 8 बजे होती हैं। और जल्दी से सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट ले सकें। तो मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।